अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया, ग्रंथ का 152 पृष्ठ के जब 3 प्रकार के संशय हो गए। जो माया है, ब्रह्म की शक्ति है, उसके कारण माया ने अद्वैत को द्वैत में दिखा दिया। है तो अद्वैत, पर माया शक्ति ने लीला के लिए अद्वैत दिखाया। अब अद्वैत के अंदर जितने भी जीव फुरे शरीरों के अंदर, सब ने, अहम ने, मैं ने आकार को अपना अपना आपा समझा। अब जब आकार को आप समझा, दायरे में अपने आप को समझा, परिच्छिन्नता में अपने आप को समझा, तो जीव को 2 प्रकार के द्वैत चिपट गए। एक तो शास्त्रीय द्वैत और दूसरा अशास्त्रीय द्वैत। भाई जब शरीर को मैं माना, इतना माना अपने को व्यापक ब्रह्म स्थिति ज्ञान में है, लेकिन जो एक देह में अपने को माना तो फिर शंका हो गई। अगर मैं ये हूं तो दुखों से बचने के लिए उसने भागा दौड़ी की, तो शास्त्रों के अंदर उसको द्वैत पड़ गया। क्योंकि भारत की संस्कृति के 18 ग्रंथ माने गए हैं मुख्य, हैं तो बहुत, पर 18 मुख्य माने गए कि 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 14, 15वां पुराण, 16वां न्याय दर्शन, 17वां मीमांसा, जिसके अंदर पूर्व मीमांसा कर्म कांड भी है और वेदांत भी है, उत्तर मीमांसा, दोनों मीमांसा है। और फिर 18वां है धर्मशास्त्र। अब ये सारे जरूरी हैं। अब यहाँ अनजान व्यक्ति झगड़ा कर देता है, वो कहता है ये नहीं वो ठीक है। पर विचार करिए, जब धर्म हमारे कर्म में नहीं है, जब हमें धर्म का पता नहीं है, तो कर्म में धर्म लाने के लिए ऋषियों की कृपा है, धर्मशास्त्र दिए कि भाई ऐसा कर्म करो, ऐसा जीवन में करो। उसके बाद 2 कर दिए, न्याय कर दिया, तू है और यह है। उसके बाद ज्ञान देना शुरू किया ग्रंथों के हिसाब से। एक तो इसमें 18 जो कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, इनमें शंका हो गई कि भाई क्या सत्य है। सोमवार का पढ़ा तो ये महत्व वाला है, मंगल का पढ़ा तो ये महत्व वाला है, तो जीव उलझ गया। ये अज्ञानी व्यक्ति उलझ गया, इसको समझ नहीं आया। क्योंकि हर को कोई कह रहा है ये ठीक है, कोई कह रहा है ये ठीक है, इसको समझ नहीं आया। तो इसको द्वैत पड़ गया शास्त्रों में कि भाई शास्त्र क्या, कौन सा शास्त्र मानूं, इतने शास्त्र हैं। तो शास्त्र द्वैत जीव को पड़ गया। अब इसमें उसने इन सारों में जितने भी 18 बताए हैं, इन सब में द्वैत का ही प्रतिपादन है। ज्ञान वेदों का जो है उसमें भी अवान्तर वाक्य है कि परमात्मा ऐसा है, जीव ऐसा, जगत है, जीव के लिए चुप है। उसको यज्ञ करा रहे हैं, उसको आने जाने वाला स्वर्ग वाला बता रहे हैं वेदों में। फिर बता रहे हैं भाई वो कर्ता भोक्ता है। लेकिन आगे जो महावाक्य हैं, यहां तक तो इतना बता रहे हैं वेद, सारे ग्रंथ बता रहे हैं द्वैत को, जगत को बता रहे हैं 5 भूतों का 8 जो
माया है उसका कार्य बता रहे हैं। तो ये सत्य है, पर आगे कुछ और है कि आगे जाकर जीव को कर्ता भोक्ता के रूप में हमारे ऋषियों ने देह से अलग करके दिखा दिया कि भाई तू स्वर्ग जाता है, माने देह नश्वर है और तू अमर है। उसके बाद जो 4 महावाक्य हैं ये अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। बाकी 18 ग्रंथ, धर्म शास्त्र, जितने भी ग्रंथ पढ़ोगे आपको कोई नहीं बताएगा। कोई कुछ कहेगा परमात्मा का स्वरूप, कोई कुछ, कोई आप जीव के लिए कुछ कहेगा, कोई कुछ, लेकिन एक उपनिषद ही कहेंगे, प्रस्थान त्रय ही कहेगी, तत्वम असि। तो इस प्रकार ये अलग अलग जो देखा, उपासना, योग, ज्ञान, ये जो प्रतिपादन किया ऋषियों ने, जीव को ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार किया। इसको परंपरा साधन कहते हैं आत्मज्ञान का, पर कोई जानता नहीं इसलिए वो झगड़े में पड़ जाता है। तो ये जो 4 महावाक्य हैं ये जीव और ब्रह्म की एकता है। तो उसको यही द्वैत हो गया। भाई क्या कह रहे हैं शास्त्र, ठीक है, ये शास्त्रीय द्वैत। अब दूसरा था अशास्त्रीय द्वैत। अब जो ये माया का कार्य है, जगत, ये ईश्वर की सृष्टि, ये बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। बताते ना आपको, जगत बहता जल है, ये दिखता नहीं है। अब जब बहता जल है, जगत बहता जा रहा है, लेकिन ये भी बताएंगे कि बहता नहीं है पर बहता है। इसलिए बड़ी सुंदर है श्रुति का ज्ञान, सारे भ्रम को दूर करने के लिए। लेकिन पहले तो आपको बताएंगे ना कि भाई देखो बह रहा है, और हमें भी क्या दिख रहा है, बहता हुआ दिख रहा है। अब जो बह रहा है सागर, उसमें से आप उसी सृष्टि में हो, ब्रह्मांड की सृष्टि में। अब शरीर भी बह रहा है, चल रहा है, पर जीव क्या गलती करता है, जब इस शरीर को मैं मानता है तो एक बहते जल में से थोड़ा सा अपने को, चित्त को इतना मान के, जल का है चित्त, इतना मान के उसमें बैठ जाता है, दायरे में आ जाता है। अब था तो ये बहता जल जगत का, अब इसको मैं मान करके थोड़ा इसने उसको दायरा बना दिया जीव ने। अब जब दायरा बना दिया तो 2 बीमारियां इसको लग गई। जब मैं इतना हूं, ये शरीर मैं हूं, तो अगर कोई विपरीत गया बाहर, बाहर और अंदर की 2 बीमारियां लग गई, सावधान होना है हमें। अब बाहर जो है वहां पर शरीर के विपरीत कोई बोला, कोई हमारे विपरीत कह गया, आकार के विपरीत बोल गया, तो सबसे बड़ी बीमारी भगवान ने कहा है नरक का द्वार है क्रोध। 3 बातें बताई, काम, क्रोध तथा लोभ नरक के 3 द्वार हैं। वो क्या बस बच नहीं सकते, अगर ये तीनों हैं तो नरक का द्वार खुला हुआ है। तो हमें तो अध्ययन करके अपने जीवन के क्षणों को बदलना है, सत्य में जीना है। कल भी बताया था कि अज्ञानी जीव ब्रह्म की मान्यताओं में, अज्ञानी जीव ब्रह्म की मान्यताओं में सदा स्थित रहता है, छोड़ता नहीं है, सदा ब्रह्म की मान्यताओं में स्थित रहता है। और ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है। अब रहते तो दोनों यहाँ है, एक महिमा में प्रतिष्ठित रहता है और एक मान्यता में संशयों की पड़ा रहता है। तो अपने को सावधान होना है, निरीक्षण करना है। तो इस प्रकार ये जो इसको द्वैत हो गया, मैं शरीर को माना, सारी सृष्टि प्रवाहित हो रही है और तू केवल दृष्टा है, कुछ भी नहीं कर सकता।
ये तो है सत्य, ये तो है वास्तविक सत्य। पर अगर मानते हो आप कि मैं करता हूं तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन मान लो, पर करता कोई है नहीं। यहाँ तो कर्मों के अनुसार हो रहा है। आप जो शुभ कर्म करोगे वो आपके फिर जमा हो जाएंगे, फिर उनके अनुसार भी हो रहा है। तो कहा कि जब ये परछिन्न मानता है तो इसको दो प्रकार के द्वैत चिपट जाते हैं। पहले तो दो द्वैत हैं, शास्त्रीय और अशास्त्रीय। अब अशास्त्रीय द्वैत जो है, भाई शास्त्र में तो हो गया द्वैत, अब इसको अपने में द्वैत हो गया। अपने शरीर को मैं माना और ईश्वर को, परमात्मा को भिन्न माना। अब व्यापक ब्रह्म स्थिति में एक दायरे वाले उस आकार को मैं मानकर उसको ही उसमें ही बैठ गया। अब जैसे दायरा बनाया, इसको दो बीमारियां लग गई खतरनाक। बाहर इसको क्रोध आने लगा। क्रोध क्यों आता है? जब हमारे विपरीत कोई चल दे तो क्रोध आता है। क्रोध को तीव्र द्वैत कहा है। क्रोध बहुत खतरनाक है, सारे रिश्ते नाते खत्म कर देता है, प्यार खत्म कर देता है। जो जीवन यात्रा सुंदर चलनी थी वहां पर कष्ट हो जाता है। तो बाहर का द्वैत, जो द्वैत था क्रोध, वो बाहर का द्वैत है। फिर अशास्त्रीय, अशास्त्रीय द्वैत शरीर में ये भी दो प्रकार का हो गया। एक तो बाहर का द्वैत कि हमें कुछ कहीं कहे ना, आकार बाहर का, इसको कुछ कहे ना, और फिर उसके अंदर क्रोध हो गया तो उसमें पाप कर्म होने लग गए, गलत चलने लग गए। क्रोध के अंदर देखो द्वेष करते हैं, द्वेष से कुछ ना कुछ बुरा चाहते हैं किसी का, ज्ञान नहीं तो कर्म बन जाते हैं, विपरीत कर्म, अधोगति की ओर जीव चला जाता है। तो बाहर के इस द्वैत में जो है वो मैं ये हूं, इसको सदा अनुकूलता रहे। प्रतिकूल कोई हो तो बाहर का द्वैत क्रोध तीव्र द्वैत कहा इसको। अशास्त्रीय द्वैत के अंदर पहला तीव्र द्वैत, वही जो बाहर से क्रोध है वो तीव्र द्वैत है। और फिर जो मन का द्वैत है, मन में भी तो बैठ के कहते हैं उसने ये कह दिया, मेरे को बड़ा दुख है, पर उसको मंद द्वैत कहा कि वो इतना तीव्र नहीं है जितना कि बाहर का द्वैत क्रोध तीव्र है। तो जो मन के अंदर विकार उठे, किसी के लिए विपरीत भावनाएं उठी, उसको मंद द्वैत कहा है। लेकिन जो बाहर का क्रोध वाला है उसको कौन तीव्र द्वैत कहा है। तो अशास्त्रीय द्वैत में भी दो द्वैत हैं, एक जन्म बिगाड़ देता है और दूसरा स्वस्थ नहीं रहने देता। लेकिन उसको मंद कहा, उसको तीव्र कहा कि वो आप पर तेजी से हावी हो जाएगा। तो ये दो द्वैत जीव को अशास्त्रीय हो गए और मनुष्य क्रोध से पशुवत निकृष्ट कर्म करने लगा। मंद और तीव्र द्वैत अशास्त्रीय द्वैत के दो रूप हैं। यह मनोमयी कल्पना पर निर्भर है। आत्मा ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्ति का आनंद संभव है। इन दोनों से कैसे बचा जा सकता है? बाहर भी क्रोध ना आए और अंदर भी मन सम रहे। देखो, आत्मज्ञान के बिना ना तो समता आ सकती है, डायरियों में लिख लीजिए, ना उदारता आ सकती है, सहनशीलता, सौम्यता, ये सारे गुण आत्मज्ञान से अपने आप आ जाते हैं। तो ये कहा कि ये जो द्वैत है, तीव्र और मंद, ये आत्म ब्रह्म की एकता के ज्ञान के द्वारा ये जीवन मुक्ति का आनंद
संभव है, नहीं तो नहीं है। अब अगर अपने उपनिषद को, अपने ऋषियों की, पर ईश्वर की वाणी की परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम बुजुर्गों से सर्वे करें। भाई जिन्होंने 60-70 साल गुजार लिए उनको देखें कि क्या वो सुखी हैं बिना इस ज्ञान के। इस ज्ञान के बिना परमात्मा के दर्शन भी नहीं होंगे और परम शांति। 2 बातें आपको बताई थी। ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान से ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तक तो ले जाएंगे पर बीच में छूटेगी गाड़ी। तो इस प्रकार ये 2 द्वैत जीव पर हैं। यह ज्ञान, फिर यह ज्ञान महावाक्य के शोधन से प्राप्त होता है, महावाक्य से भी नहीं होता। देखिए वहाँ पर ब्रह्म सूत्र के अंदर पढ़ाया था महर्षि ने कि केवल महावाक्य भी परोक्ष ज्ञान कराता है और केवल ये ज्ञान जो हम लेते हैं प्रक्रिया ज्ञान, ये भी अगर महावाक्य के बिना है तो ये भी परोक्ष ज्ञान कराएगा, आपको अपरोक्ष नहीं कराएगा। तो ये सिद्ध किया उन्होंने और हमें दर्शन कराया। तो इस प्रकार ये जो महावाक्य है इसका भी गुरुदेव शोधन करते हैं, शोधन करके जो अर्पण करते हैं, देते हैं उनकी कृपा से। तो वो हमारे जीवन का जो आनंद है, जीवन मुक्ति आनंद, तब वो मिलता। केवल श्रवण मनन से तो आपको बताया था 2 प्रकार के संशय दूर होंगे, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय। तो इस प्रकार कहा कि महावाक्य के शोधन से ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसका रहस्य कामिल तत्वज्ञ ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ ही जानते हैं। उनकी कृपा से ये क्रोध वाला जो यह लोक का दुख है, इस लोक का दुख भी मिटेगा और परलोक का भी मिटेगा, दोनों मिटेगा। देखिए आपको यही सब कुछ दिखने लग जाएगा। ये जितनी बातें कृष्ण की हैं, जितनी बातें अपने इस दर्शन की हैं, आखिरी दर्शन की, इसके दर्शन होते। यहाँ दर्शन करा के भक्ति कराई है। वेदांत ने पहले दर्शन करा दिए सबके, अद्वैत का भी दर्शन करा दिया, फिर अनन्य भक्ति हो गई। पहले भक्ति नहीं कराई, ये भक्ति मार्ग नहीं है। ज्ञान होकर दिखा करके फिर भक्ति पक्की हो जाती है कि भाई वही है, वही है। तो इस प्रकार 2 द्वैत जीव को, शास्त्रीय और अशास्त्रीय। अशास्त्रीय तो यहाँ एक शरीर में जब मैं बंद हो गई, अब बहते जल में से आप छोटा तालाब खोद लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, तो बताइए गंगा में आज तक कृमि नहीं हुए। आज तक गंगा जल में कृमि नहीं हुए क्योंकि गंगा जल चल रहा है। अगर तालाब में पानी को भर लेते हैं हम तो क्या होने लगता है? विकार होने लगते हैं। इसी प्रकार अपनी मैं जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म सागर बह रहा है, माया के कारण दिखता है। अब बहते जल में से हम अपने शरीर में इतना बंद कर लेते हैं कि मैं इतना हूं, तो फिर शरीर के अंदर षट विकार इस जीव को लागू हो जाते हैं। 6 उर्मियां हो जाती हैं, षट विकार हो जाते हैं, 6 भ्रम हो जाते हैं, ये घिर जाता है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शास्त्रीय द्वैत है ये हो गया, फिर अशास्त्रीय द्वैत हो गया, अपनी मैं में ही द्वैत हो गया। अब उसके कारण बाहर का द्वैत, क्रोध, वो तीव्र द्वैत है, वो आपको जल्दी खराब कर देगा। भगवान ने कहा नरक का द्वार है। और जो अंदर का मन का द्वैत है वो मंद द्वैत है, वो करेगा तो सही विकारी, पर उससे कम। तो इस प्रकार द्वैत तो द्वैत है और विपरीत बात तो विपरीत है, चाहे कम हो या ज्यादा।
तो इस प्रकार 2 प्रकार के संशय, 2 प्रकार का द्वैत उसको हो गया। अब जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया। ये समझ आ गई बात। एक सूत्र ये भी ले लो। अगर छोटे छोटे सूत्र आपको बताएंगे तो आप जागते रहोगे। वो है ना, पहरेदार बाहर कहता है जागते रहो जागते रहो। भाई तुझे किस लिए बुलाया था जो हम ही जागते रहे हैं? इसीलिए गुरुदेव पहरेदार तो हैं, पर फिर भी कहते हैं भाई जागते रहो जागते रहो। अंतःकरण के साक्षी होके जागते रहो, कहीं गलत ना कर दे। मन है ना। तो इस प्रकार कहा कि एक सूत्र है कि व्यवहार के लिए जो साधक है, जो साधना करता है, वास्तव में अपने लक्षण मिला लेना। जो साधक है वो व्यवहार के लिए परमार्थ को कभी नहीं त्यागता। मजबूरी आती है तो कोई बात नहीं, गृहस्थ आश्रम है, अति मजबूरी में, पर छोटी छोटी बात में हम व्यवहार को, परमार्थ को जब तोलते हैं तो परमार्थ को नीचा रख के व्यवहार को आगे कर लेते हैं। पर सूत्र क्या है कि साधक व्यवहार को परमार्थ के लिए त्याग देता है, और जो संसारी है वो किसके लिए? वो व्यवहार के लिए परमार्थ को त्याग देता है, पर व्यवहार के लिए परमार्थ त्यागने योग्य नहीं है। तो हट करके इस अपने जीवन में लाओ। कई बार परीक्षा हो जाती है। अगर आप सचमुच हृदय से कहोगे कि हमें तो सत्संग अवश्य जाना है, आपकी सारी धीरे धीरे अनुकूलता हो जाती है, शरीर की भी हो जाएगी। लेकिन आपकी श्रद्धा काम करेगी ना। मेरी श्रद्धा मेरे लिए काम करेगी, आपके लिए आपकी। आप बुढ़ेपे में भी स्वस्थ रहोगे मन के। स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित। एक स्वस्थ है ये, और साधक सदा स्वस्थ रहता है, चाहे वो कैसे भी रहे शरीर। वो कहता है ये तो इसका विकार है, मुझे पहले ही बता दिया सतगुरुदेव ने कि विकारी है। तो ज्यादा चिंतन उसका ना करके सत्य में स्थित रहता है, सत्य में प्रतिष्ठित रहता है, और व्यवहार झूठ में करता है। तो इसलिए ये भी ध्यान देना, कहीं ये ना हो छोटी छोटी बात के लिए हम तो व्यवहार थोड़ा सा आ जाए, मेरे घर तो फलाना आ गया और मैंने तो धीरे धीरे अपने परमार्थ को पक्का कर लो, संध्या को पक्का कर लो सुबह, क्योंकि साथ ये जाएगा। इस शरीर को तो एक श्वास कहा है, आप सुनते हो आदमी है। आदमी का क्या मतलब है? एक श्वास है इसकी कि गहराई में जाइए जहां आपको ले जाना चाह रहे हैं। एक श्वास है इसकी आयु। अब जो श्वास अंदर गया है उसकी गारंटी है, क्या वो तो बाहर आएगा, लेकिन दूसरा श्वास अंदर जाएगा या नहीं ये पता। फिर अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, तो समय को पकड़ लो। आपको निष्ठा कराने के लिए कई बातें बताऊंगी, आप मनन किया करो उसका। अपने ज्ञान में रह के चिंता को छोड़िए। यहाँ सब व्यक्ति प्रारब्ध लाया है। आप पूजा पाठ करोगे, प्रारब्ध थोड़ा क्षीण होगा, लेकिन सब व्यक्ति अपना व्यवहार में, परिवार में प्रारब्ध लाए हैं। हमें पूजा पाठ नहीं छोड़नी और अनुकूलता मांगनी है साधना के लिए। तो इस प्रकार ये सूत्र बता दिया, कल आपको बताएंगे। अब ध्यान रखना, परमार्थ के लिए व्यवहार छोड़ना पड़े तो तत्पर रहिए, पर व्यवहार के लिए परमार्थ छोड़ना पड़े वहाँ थोड़ी सी सांस लंबी लीजिए। ठीक है, तो आज इतना लेंगे, कल पढ़ेंगे शंका कि किस प्रकार उसने आगे क्या शंका की। ठीक है, वो बड़ा है थोड़ा, कि जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज आपने आत्म ब्रह्म ज्ञान को परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष दो प्रकार का बतलाया, परंतु जो आत्मा सदा अपरोक्ष हो आप कहते हो। हम कहते ना भाई आत्मा तो सदा अपरोक्ष है, वेदांत कहते हैं तू कब नहीं था,
आत्मा सदा अपरोक्ष है। तो वो कहता है भाई आप कहते हो आत्मा सदा अपरोक्ष है, उसका परोक्ष ज्ञान फिर कैसे होगा? भाई एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा है तो वो कैसे परोक्ष होगा? समझ रहे हो? अपरोक्ष माने आप मेरे सामने बैठे हो, और अब सामने बैठे हो तो अपरोक्ष कैसे होगा? ये मेरी समझ में नहीं आता। एक समय में एक ही वस्तु, एक समय में, प्रश्न देखिए गहरे होते हैं, थोड़ा गहराई से लिया कर। एक ही वस्तु का एक समय में परोक्ष भी हो और अपरोक्ष भी हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। कृपा करके इसका समाधान करें। भाई आप मेरे सामने बैठे हो और मैं ये भी कह दूं भाई तू सामने है भी और नहीं भी, आप हैरान हो जाओगे भाई क्या कह रहे हैं। तो ये कल इसका जवाब लेंगे। प्रश्न अच्छी तरह पढ़ के आना, पिछला भी। ओम शांति।